अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये देखिए आज हम बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैकडॉनल्ड्स के नगेट्स आपके लिए मैकडॉनल्ड्स के नगेट्स की रेसिपी लेकर आए, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं, हर किसी की पसंद होते हैं और बहुत लाइट होते हैं खाने में। तो ये देखिए मैंने किस तरह कम प्राइस के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये बनाए। ये देखें अभी इनको मुझे बनाए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करेंगे। देखें कितनी क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है। ये तो बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है, बहुत इजीली बनने वाली है। तो चलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करें। नाज़रीन यहाँ पर हमने नगेट्स बनाने के लिए लिया है 200 ग्राम्स बोनलेस गोश्त। जिस तरह हमने इसको क्यूब्स में कट कर लिया, आप थोड़ा मोटा मोटा भी कट कर लें, क्योंकि वैसे भी इसको हमने चॉपर में चॉप करना है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया और आधा 1 पिंच इसके अंदर हम हल्दी की शामिल करेंगे, आधा टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और 4 से 5 हम इसके अंदर चम्मच ब्रेड क्रम्ब के शामिल करेंगे। ये देखें अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे, इसके अंदर हम हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। जी नाज़रीन अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भरकर दही का शामिल कर लेंगे, जिससे हमारे नगेट्स बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम नगेट्स वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो आप इसके अंदर योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए हमारा नगेट्स का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितना इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम। अब इसको हम शेप्स देंगे, इसमें से निकाल के ऐसे राउंड राउंड करके, और फिर आपने ऐसे थोड़े से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपका राउंड शेप हो। ये देखें ऐसे आपने इस तरीके की शेप देके ये हम सारे रेडी करके इनको हमने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए, इसकी शेप फिक्स हो जाए। वरना अक्सर हमें ये शिकायत आती है कि जो है ना हमारे नगेट्स जो है ना उनकी शेप सही नहीं बनी। और आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका जो पानी, बल्कि थोड़ा सा आप इनको लंबाई में ही कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैकडॉनल्ड्स में आपको मिलते हैं तो उसमें भी ऐसे ही शेप होते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लंबा ही कर दीजिए। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, ये देखिए हमारे इतने अच्छे इसलिए बन रहे हैं, इतने मतलब लिक्विडी नहीं हो रहे, कि आपने हमेशा गोश्त को धोकर स्ट्रेनर में रखना है। अगर आप स्ट्रेनर में नहीं रखेंगे तो कभी भी ये इतने अच्छे आपकी शेप अचीव नहीं होगी, क्योंकि उसमें पानी पानी होगा। तो कोई भी चीज़ गोश्त को जब भी आप धोएं, अगर आप ऐसी चीज़ ना भी बनाएं तो आप हमेशा उसको स्ट्रेनर में रखें, ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए धोने के बाद। जी नाज़रीन नगेट्स के बैटर के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप मैदा। इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हम शामिल करेंगे लाल मिर्च और 1 पिंच हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसके अंदर हमने पानी इतना शामिल करना है कि ये एक थिक सा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं, एक बैटर बन जाए जिसमें हमारे नगेट्स जो है ना वो डिप हो जाए। पहले हम इसमें 2 to 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। पहले इसको हम मिक्स करके देख लेंगे। देखिए अब इसमें और पानी डलेगा। आप कभी भी कोई बैटर बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो एकदम से पानी मत शामिल कीजिएगा, कि वो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल लिक्विडी हो जाए तो फिर आपका रेशो ख़राब हो जाए। ये देखिए पहले थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं। मैं आपको फिर अभी बताती हूँ इसमें टोटल कितना पानी लगा है। जी नाज़रीन ये देखें इसमें टोटल हमारा आधा कप पानी शामिल हुआ है। ये देखें मैं, और इसको विस्क से आप इसको लाजमी जो है ना विस्क कीजिएगा, चम्मच की बजाय, क्योंकि इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए मैं आपको चम्मच से बताती हूँ। देखें
अब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। जब हम नगेट इसके अंदर डिबोएंगे तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टक करेगा। और अगर बाय चांस आपसे पतला हो भी जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अपने मैदा की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका बैटर वापस से ठीक भी हो जाएगा जी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें। फिर अब आपने इनकी साइड चेंज करनी है और सेकंड साइड पे भी हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद आप इसको फ्रीज कर लीजिए। इस स्टेज पे आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज कर सकते हैं। और जब आपका दिल करे आप बैटर में डिप करके आप जो है ना इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमने मैदा अच्छे से डस्ट कर लिया। इस तरीके से हल्का हल्का सा हाथ यूं करेंगे। ये देखें, इसको आप अच्छे से यूं डिप कीजिए। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जितना इसके ऊपर रुकना होगा रुक जाएगा। और फौरन से इसको हम, ऑयल आपका बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वरना एकदम से ये कलर पकड़ लेगा और आपका नगेट जो है ना वो अंदर से पकेगा नहीं। तो आज बिल्कुल आपने दरमियानी रखनी है। इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए टेम्परेचर जी। नाज़रीन ये देखिए, इस पर अब हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क कलर नहीं देना, ये आपस में से ज्वाइंट हो जाए तो कोई सी होनी, जस्ट ऐसे यूं बीच में से आप ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का कलर आ जाए तो बस आपने फिर इसकी साइड को चेंज कर लेना है और हल्की सी आंच को आप बढ़ा देंगे जी। नाज़रीन ये देखिए, ये हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑयल ज़रूर निकाल के इनको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म के मैकडॉनल्ड्स वाले हमने नगेट्स बनाए, जो आप घर पे आराम से बनाएं। ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस इसका कलर आप बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे मैकडॉनल्ड्स के नगेट्स तैयार हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको बना सकते हैं, इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान के अलावा भी आप अपने बच्चों के स्कूल के स्नैक्स में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट में रख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको उसकी क्रिस्पीनेस चेक, ये देखें, ये देखें कितने क्रिस्पी हमारे, जितने क्रिस्पी और अंदर से उतने ही जितने क्रिस्पी, ये देखें आप आवाज़, जितने क्रिस्पी उतने ही अंदर से सॉफ्ट हमारे नगेट्स तैयार हुए हैं। घर के अंदर जो है ना, ये आपकी कम प्राइस के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये बनाएं और दिल भर कर खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।